नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। बंगाल में मतगणना हो रही है। 29 तारीख है, दिन के 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। अचानक एक मतगणना केंद्र से एक भगदड़ सी स्थिति उत्पन्न होती है। करीब 50-100 लोग वहां से निकल रहे हैं और लोग मोबाइल से उनका वीडियो बना रहे हैं। दरअसल ये टीएमसी के कार्यकर्ता थे जो मतगणना केंद्र के अंदर थे। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि 12 साढ़े 12 में ही उन्होंने मैदान छोड़ दिया। इस वीडियो की दिलचस्प कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। अब आते हैं साल 2013। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी इलेक्शन कमेटी के उनको हेड बनाया गया और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। सबसे बड़ा चैलेंज था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अमित शाह को लगाया गया। अमित शाह जब उत्तर प्रदेश जाते हैं तो राजस्थान का 49-50 साल का एक छोरा संगठन का काम देख रहा है और लोग उसकी बात को तवज्जो नहीं दे रहे। एक से एक बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश में। अमित शाह को कहना पड़ा भरी मीटिंग में कि ये जो लड़का एबीवीपी का कह रहा है वो समझो कि अमित शाह बोल रहा है। बाद में पता चला कि उस नौजवान का नाम सुनील बंसल है और वो संगठन का काम बड़ी दक्षता से करता है। राजस्थान के जयपुर के पास एक गांव का रहने वाला और राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा और फिर एबीवीपी में आया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। बाद में वो संघ से जुड़ा, आरएसएस का प्रचारक, और 2012-13 में उसे बीजेपी में भेजा गया और फिर उत्तर प्रदेश में वो संगठन का काम कर रहा था जब अमित शाह की नजर पड़ी सुनील बंसल पर। और सुनील बंसल संगठन के काम में इतने मशगूल रहते थे कि उनको बाकी चीजों का फर्क ही नहीं पता था। बूथ कैसे मैनेजमेंट करना है, टीम कैसे बनानी है, हर बूथ पे कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था, एक बूथ 10 यूथ। यह सुनील बंसल के दिमाग की उपज थी। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल को लगाया। उस वक्त वो संगठन महामंत्री थे और इसका सुखद परिणाम यह हुआ कि 2014 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 70 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पक्ष में आ गई। इसके बाद सुनील बंसल का नाम इज्जत के साथ संगठन के अंदर लिया जाने लगा। इस बार उनको 3 राज्यों का प्रभार दिया गया था, उड़ीसा, तेलंगाना और बंगाल। उड़ीसा में ये 7 महीने तक लगातार रहे और उसके बाद बंगाल आए। सितंबर से ये बंगाल में लगातार हैं। उड़ीसा की कहानी मैं बताऊंगा, वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत कैसे हुई वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है, चूंकि आपकी रुचि बंगाल में है तो बंगाल की कहानी बता देता हूं। जब सुनील बंसल बंगाल पहुंचे तो इनको पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ का संगठन है और जो शक्ति केंद्र हैं उनमें बड़े पैमाने पर टीएमसी के लोग घुसे हुए हैं और पिछले चुनाव में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है इस कारण से। तो पहली मुश्किल तो यह थी कि हर शक्ति केंद्र में या बूथ कमेटी में जो टीएमसी का आदमी घुसा है उसकी सफाई करना और अपने लोगों को वहां एस्टेब्लिश करना और फिर टीएमसी के संगठन के अंदर बीजेपी के लोगों को घुसाना। इन्होंने अलग अलग क्षेत्र की कमान अलग अलग लोगों को सौंपी। जैसे जीपीएस राठौड़ जी हैं जो उत्तर प्रदेश में इनके साथ काम कर रहे थे, उनको दक्षिण 24 परगना सौंपा गया। इसी तरह सुरेश राणा थे, उनको अलग जगह दिया गया। ये इन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। तो दूसरे राज्यों के कई प्रभारी नेता वगैरह सब गए थे वहां और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उन लोगों को यह काम सौंपा गया कि आप ये पहचान कीजिए कि हमारे संगठन का जो सबसे बेसिक यूनिट है बूथ कमेटी, उसमें कौन अपने कौन पर आए। और फिर ये काम हुआ, सफाई अभियान हुआ बूथ कमेटी का, हर बूथ पे लोग अपॉइंट किए गए, शक्ति केंद्रों की बैठक हुई और इस बीच लगातार घूमते रहे सुनील बंसल, लगातार पूरे बंगाल में। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था बंगाली भद्रलोक को अपनी तरफ कैसे लाना है और जो भी समाज के इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं जो 5-10 वोट पर भी असर डाल सकते हैं, जिनके कहने पर लोग वोट देते हैं, उनसे कैसे संपर्क साधना। सुनील बंसल घूमते रहे,
कभी किसी के घर में प्रवास करते, आलू पोस्तो की सब्जी खाते, और ऐसा करते करते उन लोगों ने कुछ लोगों की पहचान की कि जो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट टर्न अप कर सके। ये बंगाली भद्रलोक की बात है। और फिर ऐसे लोगों को जोड़ा संगठन से। छोटी छोटी घटनाओं को इन लोगों ने मुद्दा बनाया। जैसे स्वयं सुनील बंसल मोबाइल में बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ वो क्लिप लेकर घूमते थे और अपना पूरे संगठन को लगा दिया कि आम बंगाली मतदाताओं को दिखाओ जाके कि बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। जाके आम बंगाली लोगों को बताओ कि देखो आरजेकर में कैसे बच्ची के साथ क्या हुआ। और पूरा संगठन गांव-गांव जाकर ये लोगों को धीरे धीरे बताने लगा। और ऐसे कर कर के एक माहौल बना। हर विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, संगठन बूथ स्तर पर फलाने बूथ पर अपना कौन है और कितने की संख्या में है और उसको बैकअप करने के लिए कौन है, यहां तक काम हो गया। फिर आ गया चुनाव का 2-3 महीना बाकी रह गया। अब देश भर से बीजेपी के नेता कार्यकर्ता आने लगे। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में यह हुआ था कि ममता बनर्जी ने बड़ी चालाकी से बीजेपी को बहिरागत पार्टी घोषित कर बंगाली बनाम नॉन बंगाली का एक नैरेटिव सेट कर दिया था। उसकी काट के लिए सुनील बंसल ने कहा कि सबसे पहले तो जो भी बाहर का नेता जाएगा वो कुर्ता पैजामा, लाल बंडी, ये सब जो बीजेपी की जो वेशभूषा है उसको नहीं पहनेगा, 2 महीने तक नहीं पहनेगा। ये टी शर्ट में रहेंगे, जींस में रहेंगे। दूसरी बात कि ये लोग कहीं पे भाषण नहीं देंगे। बाहर के नेता जो चुनाव लड़वाने गए हैं वो भाषण नहीं देंगे। तीसरा कि आपको चुनाव लड़वाना है, लड़ना नहीं। आपको नेतागिरी करनी है तो अपने राज्य में जाकर करो। बंगाल में आप नेतागिरी करने नहीं आए हो, आप मदद करने आए हो। चौथी बात कि कोई भी नेता जो बाहर से आ रहा है चुनाव लड़वाने, वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे नहीं डालेगा। तो ये सब का असर ये हुआ कि ममता बनर्जी लाख ये नैरेटिव फैलाती रह गई कि बंगाली बनाम नॉन बंगाली, लेकिन जमीन पर जो चेहरा बना हुआ था वो बंगाली नेता था। कैंडिडेट हो या लोकल कार्यकर्ता हो, वो सब तो वो कभी एस्टेब्लिश नहीं हो सका। इस तरह से बारीकी से काम किया गया है। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी के सक्सेस में बहुत सारे लोगों का हाथ है, एक टीम वर्क है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कुछ गुमनाम चेहरों को आपके सामने लाएं। आज हमारा प्रयास था सुनील बंसल के बारे में थोड़ा बहुत बताने का, क्योंकि उनका 100 काम है तो हम सिर्फ 15-20% ही बता सके हैं। और इस तरह के नवरत्न भारतीय जनता पार्टी में न जाने कितने हैं। नितिन नवीन की खोज हुई थी, जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो छत्तीसगढ़ के चुनाव के समय, कि जब सारे लोग कह रहे थे कि भूपेश बघेल जीतेंगे, एकमात्र ऐसा कार्यकर्ता था जो कि छत्तीसगढ़ में गया था चुनाव लड़ाने, नितिन नवीन। वो कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अमित शाह को वो बात पसंद आई और उसका परिणाम ये हुआ कि आज नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हर राज्य में आपको इस तरह के नगीने मिल जाएंगे संगठन के अंदर, जिनके बारे में आप बहुत कम सुनते हैं, बहुत कम जानते हैं, लेकिन वो जमीन पर बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। सुनील बंसल वैसे ही शख्सियत में से एक हैं। ये मीडिया के सामने कभी नहीं आते, बयान कभी नहीं देते, लेकिन अंदर से काम सारा यही कोऑर्डिनेट करते हैं। हम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के अलग अलग पहलुओं के बारे में आपको बताते रहेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।